हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से मित्रों आपको जाड़े के मौसम में होने वाले रोगों के कारगर उपचार के बारे में बताएंगे। मित्रों, इस विषय पर चर्चा करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे पूर्व की डाली गई वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे देख लें तथा प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाली गई सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जाड़े के मौसम में पनपने वाले महत्वपूर्ण जटिल रोगों के उपचार के संबंध में। मौसम में बदलाव आने के साथ ही कई प्रकार के रोग विकारों की संभावना भी बढ़ जाती है। खास तौर पर बरसात के बाद सितंबर अक्टूबर माह में सर्दी अर्थात जाड़े का मौसम की शुरुआत में ऐसी स्थिति का सामना अधिक करना पड़ता है। अतः मौसम में बदलाव के समय अपनी सेहत के प्रति सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। बदलते मौसम में दमा, श्वास रोग, खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द आदि रोग विकार त्रस्त करने लगते हैं तथा जो लोग पहले से ही इन रोग विकारों की गिरफ्त में होते हैं उनका कष्ट इस समय बढ़ जाता है। इसलिए यथासंभव आहार विहार संबंधी नियमों का पालन होना चाहिए तथा रोगग्रस्त दशा में यथाशीघ्र समुचित उपचार का प्रबंध किया जाना चाहिए। दमा का प्रकोप बदलते मौसम में बढ़ जाता है। इस रोग के दौरे के दौरान मरीज को अत्यधिक कष्ट होता है, घबराहट होती है, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। बलगम निकलने के साथ मरीज को थोड़ी राहत मिलती है। दमा के दौरे के दौरान माथे पर पसीना आना, अधिक प्यास लगना, मुंह सूखना आदि लक्षण अक्सर मिलते हैं। मरीज को लेटने की बजाय बैठने से ज़्यादा राहत महसूस होती है। ठंडी हवा और ठंडी पानी के सेवन से दमा रोग बढ़ता है, इसलिए इसका प्रकोप होने पर परहेज बहुत ज़रूरी है। दमा रोग से बचने के लिए खास तौर पर बदलते मौसम में ठंडा पानी, खट्टे व तले पदार्थ, केला, चावल आदि दमा के रोगी को सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन का सही ढंग से पाचन न होना दमा रोग का कारण माना गया है, इसलिए हल्का व सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। सूरज डूबने से पूर्व रात का भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए ताकि भोजन का सही ढंग से पाचन हो सके तथा दमा का दौरा न पड़े। सर्दी के मौसम में गाजर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। गाजर के रस का प्रयोग दमा के मरीज के लिए वरदान है। गाजर दमा की तकलीफ को दूर करती है तथा इससे बचाव की दृष्टि से भी उपयोगी है। अजवाइन का चूर्ण भी दमा रोग में बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग भी बदलते मौसम में दमा का प्रकोप बढ़ने पर हितकारी सिद्ध होता है। तिल के तेल को गर्म करके उसमें सेंधा नमक मिलाकर छाती पे मालिश करने से दमा रोग में लाभ मिलता है। जाड़े के मौसम में खांसी का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। खांसी दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी अर्थात शुष्क खांसी और आर्द्र अर्थात गीली खांसी, जिसमें बलगम निकलता है। शुष्क खांसी में खांसते खांसते मरीज का बुरा हाल हो जाता है। खांसी के समय मरीज की छाती में दर्द होता है तथा बलगम बाहर निकालने के लिए उसे जोर लगाना पड़ता है। इसके अलावा गले में खारिश, सिर व कान के पास पीड़ा आदि लक्षण मिलते हैं। छाती में जमा बलगम पिघल कर बाहर आ जाए, इसके लिए नींबू का रस बहुत ही प्रभावी सिद्ध होता है। अक्सर लोगों का यह मानना है कि खांसी में खट्टे पदार्थों का प्रयोग वर्जित है, लेकिन शुष्क खांसी में 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर सेवन करने से राहत मिलती है। मुलेठी का काढ़ा बनाकर शुष्क खांसी में पीने से पूरा लाभ मिलता है। 1 चम्मच पीसी काली मिर्च को 1 चम्मच देसी घी में भूनकर थोड़ा थोड़ा दिन भर चाटते रहने से सूखी खांसी में जादू सा आराम मिलता है। सूखी खांसी होने पर तुलसी, काली मिर्च, लौंग, अदरक एवं गुड़ की मसाले वाली चाय के सेवन से गले में खराश में आराम मिलता है और खांसी से छुटकारा मिल जाता है। सिर भारी रहना, भूख न लगना, मुंह भरा हुआ महसूस होना, बार बार खांसी आना, छाती व गले में भारीपन महसूस होना, शरीर में भारीपन, बलगम निकलना आदि आर्द्र खांसी के प्रमुख लक्षण है। 2 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर लेने से आर्द्र खांसी में लाभ मिलता है। इसमें खट्टे व तले पदार्थों से सख्त परहेज बरतना चाहिए। शहद के साथ तुलसी का रस का प्रयोग भी आर्द्र खांसी में लाभप्रद है। यदि खांसी के साथ मरीज को बुखार रहे या खांसी 21 दिनों से ज़्यादा पुरानी हो जाए तो जल्दी से चिकित्सक से जांच कराकर समुचित उपचार करना चाहिए। जाड़े के मौसम में नज़ला जुकाम
एक आम रोग है। वैसे तो जुकाम की शिकायत किसी भी समय हो सकती है, फिर भी बदलते मौसम में ज़्यादातर लोग इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। नज़ला जुकाम में नाक के अंदर वाली झिल्ली में सूजन आ जाती है और उसमें से पानी निकलना प्रारंभ हो जाता है तथा सिर दर्द, छाती में दर्द आदि लक्षण भी कष्ट का कारण बनते हैं। ठंडी हवा, ठंडे पानी तथा तले हुए पदार्थों के सेवन से यह रोग बढ़ता है। नज़ला जुकाम में गुनगुने पानी का प्रयोग उत्तम है। चिंता, तनाव, ज़्यादा बोलना आदि भी इस रोग के कारण माने गए हैं। अतः बदलते मौसम में इन कारणों से भी परहेज किया जाए तो इस रोग से आराम मिल सकता है। तुलसी, अदरक, शहद आदि का प्रयोग नज़ला जुकाम में हितकारी है। 1 चम्मच पीसी सोंठ की फांकी लगाकर गरम गरम गुनगुना पानी पीने से नज़ला जुकाम में आराम मिलता है। तुलसी के 8 पत्ते और 4 काली मिर्च दोनों की चटनी बनाकर गुड़ के साथ खाने से नज़ला जुकाम में आराम मिलता है। नाक के बाहर तथा नथुने के भीतर सरसों का तेल थोड़ी थोड़ी देर बाद लगाने से जुकाम का पानी बह जाएगा और नज़ला ठीक हो जाएगा। तुलसी, लौंग, अदरक, गुड़, काली मिर्च का काढ़ा बनाकर गरम गरम 2-3 बार पीने से नज़ला जुकाम में आराम मिलता है। जाड़े के मौसम में क्या महिला क्या पुरुष को सभी को शरीर में जोड़ों का दर्द बहुत अधिक बढ़ जाता है। कभी कम खाना तो कभी अधिक खाना, भोजन का सही ढंग से पाचन होने से पहले ही पुनः भोजन कर लेना, अधिक ठंडे पानी तथा ठंडी हवा का सेवन आदि कारणों से जोड़ों का दर्द अक्सर बढ़ जाता है। इस रोग को आयुर्वेद में आमवात नाम दिया गया है। बुखार, पसीना अधिक आना, भूख न लगना, सारे शरीर में भारीपन, कब्ज, मूत्र अधिक आना आदि आमवात के लक्षण हैं। मौसम की आर्द्रता जोड़ों के दर्द को अक्सर बढ़ा देती है। इस रोग में एक बड़ी संधि में पीड़ा और सूजन होती है। आमवात का कारण भोजन अधपचा रह जाता है तो भोजन का कच्चा रस, जिसे आम कहते हैं, संधियों में पहुंचकर वायु के संयोग से दर्द और सूजन पैदा करता है। इसी रोग को आमवात या रूमेटिक कहते हैं। इस रोग से पीड़ित रोगियों की हड्डियों के जोड़ों में पानी भर जाता है। जब रोगी व्यक्ति सुबह के समय में उठता है तो उसके हाथ पैरों में अकड़न महसूस होती है और जोड़ों में तेज दर्द होने लगता है। जोड़ों के टेढ़े मेढ़े होने से रोगी के शरीर के अंगों की आकृति बिगड़ जाती है। इसका प्रकोप प्रायः व्यक्ति के एड़ी में, घुटनों, कलाइयों अथवा पांव के टखने में अधिक होती है। आमवात के मरीजों को एक खास तरह का उपवास कराया जाता है। इसमें मरीज को पहले दिन केवल गर्म पानी पीने के लिए दिया जाता है, दूसरे दिन मूंग की दाल का पानी पीने के लिए दिया जाता है, तीसरे दिन मूंग की दाल दी जाती है तथा चौथे दिन चावल और मूंग की खिचड़ी दी जाती है। धतूरे के पत्तों पर एरंडी के तेल चुपोड़ कर जोड़ों के सूजन पर बांधकर ऊपर से नमक की गर्म पोटली से सेकाई करने से विशेष लाभ होता है। मेथी, हल्दी और अदरक को बराबर मात्रा में पीस लें और एक छोटी चम्मच से सुबह शाम सेवन करें। रोज़ सुबह लहसुन की 2 छिली कलियों को पानी के साथ सेवन करें। रेत से सूखी सिकाई करना इस रोग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कपड़े की 4 तह वाली पोटली बनाकर बीच में गर्म रेत रखकर दर्द वाले जोड़ पर गरम गरम सिकाई करने से लाभ मिलता है। रेत के स्थान पे काला नमक भी ले सकते हैं। मरीज को ऐसा भोजन लेना चाहिए जिससे कब्ज की शिकायत न हो। जोड़ों के दर्द में औषधि से भी अधिक महत्व परहेज का है। इसमें पीने के लिए हमेशा गर्म पानी का ही प्रयोग करना चाहिए। धूप का सेवन करने से भी इस रोग में लाभ मिलता है। बदलते मौसम में स्वास्थ्य रक्षा हेतु निम्नलिखित सुझावों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों को दूध, शुद्ध घी और काले चने का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। ठंडे दूध में शहद मिलाकर पीने से विशेष रूप से लाभदायी है। आंवला, गाजर और अमरूद का सेवन करना चाहिए। अधिक ठंडी हवा और ओस से अपना बचाव करना चाहिए। शरीर पर तेल की मालिश, व्यायाम, भ्रमण, प्रातःकाल धूप का सेवन आदि से शरीर स्वस्थ रहता है, अतः इसे दिनचर्या में स्थान देना चाहिए। सुबह उठ करके हरण का चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में लेने से कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है, अतः इसका प्रयोग
भी जरूर करना चाहिए। दिन में सोना और रात में देर तक जागना हानिकारक है, अतः ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। रात में 6 से 8 घंटे की नींद लेकर सुबह सूर्योदय से पहले बिस्तर का परित्याग उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अपने इष्ट मित्रों और परिचित रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके।